ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के टॉपिक समांतर श्रेणी पार्ट 2 में स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन किस प्रकार से किया जाए। समांतर श्रेणी जैसे कोई प्रश्न आ जाए कि एक समांतर श्रेणी में 3 पद हैं या एक किसी समांतर श्रेणी में 4 पद हैं या 5 पद हैं या 6 पद हैं, तो आप उनका चयन किस प्रकार से करेंगे। देखिए, किसी समांतर श्रेणी में यदि 3 पद हों तो प्रथम पद हो जाएगा या पहला पद हो जाएगा a माइनस डी। यहां पर a प्रथम पद है और d सार्वंतर है। a माइनस डी दूसरा पद होगा a और तीसरा पद होगा a प्लस डी। इस प्रकार से आप 3 संख्याओं वाली समांतर श्रेणी में पदों का चयन कर सकते हैं। 4 संख्याएं होने पर, जैसे प्रश्न आ जाए कि किसी समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हैं तो उसके पद किस प्रकार से होंगे। पहला पद होगा a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा होगा a प्लस 3d। ठीक इसी प्रकार संख्याएं 5 होने पर 3 और 5 का नियम बिल्कुल एक जैसा है। देखिए ध्यान से, संख्याएं 5 हैं तो पहला पद होगा a माइनस 2d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a, उसके बाद में प्लस हो जाएगा इसमें a प्लस डी और a प्लस 2d। इस प्रकार से आप 5 पदों का चयन कर सकते हैं। संख्याएं यदि 6 हैं तो इसका नियम है वो 4 टाइप का होगा, चौथी टाइप का होगा। जैसे संख्या 4 में आपने पदों का चयन किया, ठीक उसी प्रकार से संख्याएं 6 होने पर पदों का चयन करेंगे। इसमें a माइनस 3d है तो इसमें एक पद आपको बढ़ाना है यहां और एक अंत में, तो ये हो जाएगा a माइनस 5d। उसके बाद में ठीक वही आ जाएगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, क्योंकि यहां अपने एक a माइनस 5d का पद बढ़ाया है, लिया है शुरुआत में, तो यहां आप लेंगे a प्लस 5d। इस प्रकार से आप किसी समांतर श्रेणी में जितनी संख्याएं हैं उसके अनुसार या उसके अनुरूप पदों का चयन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी समांतर श्रेणी के पदों का चयन किस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपने इसमें। देखिए, कोई समांतर श्रेणी है और उसके कोई भी 2 पद दिए हुए हैं तो अन्य पद आप कैसे ज्ञात करेंगे। इससे संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न अपना यह है, एक समांतर श्रेणी का छठा पद, एक समांतर श्रेणी का छठा पद 19 व 17वां पद 41 हो तो 40वां पद ज्ञात करो। 40वां पद ज्ञात कीजिए। ये अपना प्रश्न है। 40वां पद ज्ञात कीजिए। कौन कौन से पद दिए हुए? एक समांतर श्रेणी का छठा पद दिया हुआ है, छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है, तो अपने को 40वां पद ज्ञात करना है। यहां देखिए, प्रश्नानुसार, क्योंकि अपने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो nवां पद क्या होता है इसमें देखिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप छठा पद भी ज्ञात कर सकते हैं और 17वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी उनसे संबंधित समीकरण को बना सकते हैं। तो छठा पद क्या हो जाएगा इसमें, a6 बराबर a प्लस, क्योंकि छठा पद है तो n का मान 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 इंटू डी। और ये छठा पद है कितना, 19, तो यहां लिखेंगे या 19 बराबर a प्लस 6 में से 1 घटा दिया 5d। इस समीकरण को आप ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस 5d बराबर 19। इसको अपने समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
ठीक इसी प्रकार देखिए 17वां पद 41 है, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार लिखेंगे। 17वें पद को लिखेंगे a प्लस 17 माइनस 1, क्योंकि n का मान क्या है 17 है। a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 17वां पद कितना है 41। प्रश्नानुसार a प्लस n माइनस 1, n का मान 17, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 17वां पद है वो 41 है। ठीक इसी प्रकार समीकरण 1 की तरह समीकरण 2 को बना सकते हैं, या a प्लस 17 में से 1 घटा दिया 16 डी बराबर 41, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों का आप ध्यान से देखिए, एक प्रकार से रेखिक समीकरण है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण हैं, और उनको अपने हल करेंगे तो देखिए दोनों में a का गुणांक समान है और चिन्ह समान है, तो समीकरण 2 में से 1 को अपने क्या करेंगे घटा देंगे, ताकि a का विलोपन हो जाए और d का मान ज्ञात कर सकते हैं अपने उससे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोनों समीकरण अपने दोबारा लिख लेते हैं। समीकरण 2 है a प्लस 16d, a प्लस 16d बराबर 41 समीकरण नंबर 2 है, और समीकरण नंबर 1 है a प्लस 5d बराबर कितना है 19, ये समीकरण 1 है। क्योंकि अपने समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो इस समीकरण के चिन्ह बदलने पर, ये देखिए यहां प्लस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, प्लस a से माइनस a को काट दिया, 16d में से 5d को घटाया है तो आया कितना 11d, या 11d बराबर 41 में से कितना घटा रहे हैं 19, तो ये आ जाएगा 22। 11d बराबर 22, या d बराबर 22 बटे 11, क्योंकि 11 गुणा में, गुणा की संख्या आ जाएगी भाग में, 11 का भाग दिया 11 दूनी 22, तो d का मान आया 2। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रखकर, चाहे आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी एक समीकरण में रखकर a का मान ज्ञात कर सकते हैं। अपने d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहां से a प्लस 5d, तो इसमें देखिए a प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 2, 5d यानी 5 इंटू डी, 5 गुना डी और डी का मान 2 है बराबर 19, या a प्लस 5 को 2 से यहां गुणा कर लेते हैं, 10 बराबर 19। क्या करना है पक्षांतर करने पर, या a बराबर 19 तो है ही, और प्लस का 10 पक्षांतर में क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, या a बराबर 19 में से अपने, और ये 10 घटा दिया 9, तो a का मान क्या हुआ 9 हुआ, प्रथम पद क्या हुआ 9, और सारवंतर d का मान क्या हुआ 2। अब अपने को ज्ञात करना है 40वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है 40वां पद, तो अपने 40वां पद यहां ज्ञात कर लेते हैं। 40वां पद, क्योंकि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें अपने a n और d का मान रखना है। 40वां पद, तो a 40 बराबर a का मान 9 प्लस n का मान 40वां पद है तो n का मान 40 हुआ, माइनस 1 और इंटू d का मान 2, d का मान 2, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, 9 प्लस 40 में से 1 घटा दिया 39 इंटू 2, पहले गुणा करना है, इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, बराबर 9 प्लस 39 को 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7 78। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लिया
8 9 17, 1 7 और 1 8, 87। तो ये हुआ 40वां पद। अतः 40वां यह पद यानी ए 40 का मान है वो 87 हुआ। इस प्रकार से 40वां पद ही नहीं, आप कोई भी पद याद कर सकते हैं। दो पद, किसी भी समांतर श्रेणी के दो पद दिए हुए हैं तो उन दोनों पदों से आप दो समीकरण बनाएंगे। फिर आप दोनों समीकरणों में से, बड़ी समीकरण में से आप छोटी समीकरण को घटा दें तो ए का विलोपन हो जाएगा। ए का विलोपन होने से डी का मान आ जाएगा, और जैसे ही आप डी का मान किसी भी समीकरण में रखें तो ए का मान आ जाएगा। और ए और डी का मान अपने पास है तो अपने किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। किससे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अंतिम पद से कोई भी पद अपने को ज्ञात करना हो तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। कोई श्रेणी दी हुई है, उसका अंतिम पद दिया हुआ है, और अंतिम पद से जैसे अपने को 20वां पद ज्ञात करना है या 11वां पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है 3 8 13 और यहां दिया हुआ है 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से अपने को 20वां पद है वो ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? कितना है प्रथम पद? 3। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर ए का मान 3। अब अपने ज्ञात करते हैं सार्वयंतर डी। सार्वयंतर डी बराबर क्या हुआ? डी बराबर a2 माइनस a1। डी बराबर a2 माइनस a1, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटाना या तीसरे में से दूसरा घटाना, एक ही बात है। तो यह हो जाएगा डी बराबर a2, यानी 8 में से आप कितना घटाएंगे? 3। 8 माइनस 3 और डी का मान हुआ 8 में से 3 घटा दिया 5। ए का मान 3 और डी का मान 5। और ये अंतिम पद अपने को दिया हुआ है जिसको अपने ए एन या एल से लिखते हैं। अंतिम पद, प्रश्नानुसार अंतिम पद यानी ए एन का मान दिया हुआ है 253। 253 अपने को ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, तो यहां लिखेंगे इसीलिए अंतिम पद से 20वां पद। अंतिम पद से 20वां पद बराबर, यहां लिखेंगे अंतिम पद माइनस लगा देंगे। अब माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा सूत्र ए एन के सूत्र से अलग है। ये ए एन के सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है, और इसमें यहां माइनस है। अंतिम पद से 20वां पद बराबर ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखने पर ए एन का मान 253, एन अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करें अपने? 20वां। तो यहां पर आप एन का मान क्या लेंगे? 20 लेंगे। अंतिम पद से आप 20वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर एन का मान क्या लेंगे आप? 20। एन का मान क्या लेंगे आप? 20 लेंगे। एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना? 5। डी का मान कितना है? 5। दोबारा देखिए, ए एन का मान 253 माइनस का माइनस, एन का मान 20 माइनस 1 गुना डी का मान 5।
बराबर 253 माइनस 20 में से अपने 1 डाल लिया 19 और n2 कितना हुआ 5 बराबर 253 माइनस 19 को 5 से गुणा किया 19 5 95 253 में से अपने 95 क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 9 गए 5 और ये 1 हुआ 158। तो ये हुआ अंतिम पद से 20वां पद कितना हुआ 158। अतः आप लिख सकते हैं अतः अंतिम पद से 20वां पद है वो 158 हुआ आंसर। इसी प्रश्न को देखते हुए आप एक प्रश्न और आराम से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न मान लो ये आ जाए परीक्षा में कि एक समांतर श्रेणी यानी एपी इस प्रकार से दी हुई है 10 7 4 10 7 4 और इसका अंतिम पद है वो -62 है। अंतिम पद क्या है माइनस का 62 है। तो उसका अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से आपको 11वां पद है वो ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें a का मान 10 दिया हुआ है, अंतिम पद an का मान -62 है, d का मान आप यहां से ज्ञात कर लें d बराबर a2 - a1 और अंतिम पद से 11वां पद आप ज्ञात आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हुए आप ये प्रश्न आराम से हल करेंगे। अगला प्रश्न, अब अपने देखते हैं कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद है वो 16 है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है तथा सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार से प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद अपने को दिया हुआ है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, या अपने इसको यह कह सकते हैं कि 7वें और 5वें पद का अंतर 12 है। तो अपने को समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। देखिए समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अपने को एक तो प्रथम पद a चाहिए और दूसरा सार्वंतर d चाहिए। तो इनसे अपने समीकरण बनाएंगे और उन दोनों समीकरणों से a और d का मान ज्ञात करेंगे। देखिए तीसरा पद 16 दिया हुआ है, प्रश्नानुसार तीसरा पद 16 है। तीसरा पद को आप कैसे लिखेंगे, a3 बराबर कितना है 16 तथा आगे दिया हुआ कि सातवां पद यानी a7 5वें पद से 12 अधिक है बराबर 5वां पद a5 + 12। सातवां पद a7 बराबर a5 + 12। ठीक है, इनसे अपने दो समीकरण बनाएंगे क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि an बराबर a + n - 1 × d इस सूत्र की सहायता से अपने इनसे समीकरण बना लेंगे। तो a3 यानी तीसरा पद आप कैसे लिखेंगे, a3 को ये लिखेंगे a + n की जगह 3 लिखा और 3 में से 1 घटा लिया तो a + 2d बराबर 16। ये अपनी पहली समीकरण हुई। देखिए तीसरा पद a + n की जगह 3 रखा
और 3 में से 1 घटा लिया 2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। याद देखिए 7वां पद इसी प्रकार से जितने पद हैं उनसे d की संख्या 1 कम है। तीसरा पद है तो a प्लस 2d, 10वां पद है तो a प्लस 9d, 50वां पद है तो a प्लस 49d, और 7वां पद है तो a प्लस 6d, 5वां पद है तो a प्लस 4d। तो इसमें देखिए 7वें पद को आप क्या लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर 5वां पद हो जाएगा a प्लस 4d और प्लस कितना हुआ 12। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए 7वां n की जगह 7 रखा, 7 में से 1 घटा दिया 6d, 5वां n की जगह 5 रखा, 5 में 1 घटा दिया 4d, या पक्षांतर से, या a प्लस 6d पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर से प्लस का ये वो माइनस में हो जाएगा, प्लस का 4d माइनस 4d और बराबर कितना 12। याद देखिए आप प्लस a से माइनस a को काट लेते हैं, 6d में से 4d घटा दिया तो कितना हुआ 2d बराबर कितना 12, या d बराबर 12/2 आया कितना 6, d का मान कितना हुआ भाई 6 हुआ, d का मान हुआ 6। अब d का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से देखिए प्रश्नानुसार d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर a का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, या a प्लस कितना d है 2d, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी का मान 6 बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16, d का मान अपने पहले ज्ञात कर लिया कितना 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d या 2 इंटू 6 बराबर 16, गुणा करा लेंगे, या a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, पक्षांतर करने पर a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, तो a का मान कितना हुआ 4, a का मान 4, d का मान 6। अब अपने को ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी, क्या ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए उसके अपने कम से कम 3 पद ज्ञात कर लेते हैं, 3 या 4 पद अपने ज्ञात कर लेते हैं। देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, यानी ज्ञात कर लिया आपने, प्रथम पद ज्ञात कर लिया है a बराबर 4, प्रथम पद यानी a बराबर 4। अब अपने दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा पद हो जाएगा a2 बराबर पहले पद में और आप d जोड़ दें, पहले पद में d जोड़ दें। पहला पद कितना है a बराबर 4, जिसे अपने a1 बराबर 4 भी लिख सकते हैं, a बराबर 4 या a1 बराबर 4 एक ही बात है, a बराबर 4 या a1 बराबर 4। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में आप सार्वंतर जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा दूसरा पद, पहला पद 4 है और सार्वय अंतर कितना है 6, 4 प्लस 6 10, तो a2 दूसरा पद कितना हुआ 10। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि a3 बराबर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दें, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दें, दूसरा पद है कितना 10, तो यह हो जाएगा 10 प्लस सार्वंतर d का मान 6, 10 प्लस 6 बराबर 16, तो a3 का मान कितना हुआ 16। अब अपने पास 3 पद हैं, पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, इसीलिए समांतर श्रेणी यानी AP। पहला पद कितना 4, कोमा दूसरा पद 10 और तीसरा 16। इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं, ये अपनी समांतर श्रेणी।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए nवां पद ज्ञात करना आपने सीख लिया। कोई भी दो पद दिए हुए हैं तो उनसे a और d का मान ज्ञात कर समांतर श्रेणी भी ज्ञात कर सकते हैं, और अन्य कोई पद ज्ञात करना है तो वो भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी में चार संख्याएं हैं। एक समांतर श्रेणी में चार संख्याएं हैं, उनका योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। 4 गुणी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5.2 अभ्यास से संबंधित। एक समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं हैं और उनका योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 संख्याएं हैं। अपने प्रारंभ में यही पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करेंगे। यदि 4 संख्याएं हैं तो आप समांतर श्रेणी के पदों का चयन किस प्रकार से करेंगे, देखिए। प्रश्नानुसार चारों संख्याएं किस प्रकार से होंगी? चारों संख्याएं इस प्रकार से होंगी। पहली संख्या होगी a माइनस 3d, दूसरी होगी a माइनस d, तीसरी होगी a प्लस d और चौथी होगी a प्लस 3d। ये चारों संख्याएं हैं, ये चारों संख्याएं हैं जो कि समांतर श्रेणी में हैं। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इनका योग 50 है। प्रश्नानुसार a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 50। अब इसमें देखिए माइनस का 3d और ये प्लस का 3d, इनको अपने काट सकते हैं और प्लस d से माइनस d को काट सकते हैं। तो प्लस का a कितना हुआ? 1 2 3 और 4। 4a बराबर 50 या a बराबर 50/4, क्योंकि 4 गुणा में और गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी। 2 से काटते हैं, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, और 25 पर 2 का भाग दिया 12.5, तो a का मान हुआ 12.5। a का मान कितना हुआ? 12.5। अब दूसरी समीकरण क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि पुनः प्रश्नानुसार सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या ये है और ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है a प्लस 3d बराबर सबसे छोटी संख्या है a माइनस 3d, और ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। तो सबसे छोटी संख्या को आप 4 से क्या करा देंगे? गुणा। अब ये दोनों बराबर है। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d बराबर सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d, और ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, 4 से गुणा करा दिया। सरल करने पर a प्लस 3d बराबर 4 से इस ब्रैकेट को अपने गुणा करेंगे। 4 को a से गुणा किया 4a और माइनस 4 दिया 12d। पक्षांतर करेंगे, d एक साइड में और a दूसरी साइड में। पक्षांतर से d अपने इस साइड में ले लेंगे, 3d है और माइनस का 12d यहां तो प्लस का हो जाएगा
ए दूसरी साइड में लेंगे 4a और प्लस का ए हो जाएगा माइनस में। 3d में अपने 12d जोड़ दी, 15d। यहां से देखिए या 15d बराबर 4a में से 3a अपने 4a में से अपने a घटा लिया तो ये 3a आ जाएगा, 4a माइनस a, क्योंकि 4a यहाँ है और यहाँ a का पक्षांतर हुआ 4a माइनस a, 4a में से और a घटा लिया 3a, 15d बराबर 3a। मान ज्ञात करना है d का, या d बराबर 3a बटा 15, 3a बटा 15, 3 5 15, तो d का मान आ जाएगा इसमें a बटा 5, a बटा 5। अब अपने a का मान रख देते हैं, a का मान 12.5 है, 12.5 पर 5 का भाग दो, 5 दूनी 10 पॉइंट और 5 5 25, तो इसमें d का मान 2.5 आया। d का मान कितना हुआ? 2.5। यहां से थोड़ा आप दोबारा देखें, d यहाँ 3d है, माइनस का 12d पक्षांतर हुआ, प्लस का बराबर 4a, यहाँ प्लस का a पक्षांतर हुआ तो माइनस का a हुआ। 12d में 3d जोड़ दिया 15d और 4a में से 1 डालिया 3a, क्योंकि अपने को मान ज्ञात करना है d का, तो d बराबर 3a तो है ही, 15 गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, 3 5 15, a बटे 5। अब a का मान रख लेते हैं कितना? 12.5, 12.5 पर 5 का भाग दिया 2.5, तो d का मान क्या हुआ? 2.5। प्रथम पद भी अपने ज्ञात कर लिया और सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया। अब अपने को पद ज्ञात करने हैं, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें देखिए प्रथम पद, प्रथम पद देखिए अपना है a माइनस 3d, तो a का मान कितना आया? 12.5, माइनस 3 गुणा d का मान कितना? 2.5। अब इसको अपने घटा लेते हैं, 12.5 माइनस 25 दिया 75 यानी 7.5, 12.5 में 7.5 घटा लिया तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो पहला पद कितना हुआ? 5। ठीक इसी प्रकार आप दूसरा पद a माइनस डी का ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद a माइनस डी बराबर a का मान 12.5 और d का मान 2.5, तो ये कितना हुआ? 10। 12.5 में 2.5 घटा लिया 10, तो दूसरा पद कितना हुआ? 10। पहला पद कितना हुआ? 5। ठीक इसी प्रकार आप तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं और चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो आज आपको ये करना है कि 5.2 से संबंधित जो प्रश्न हैं और उदाहरण वो आपको हल करने हैं, और ये दोनों वीडियो से समांतर श्रेणी पूरी की पूरी है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक्स।